नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिवग्राफी। मैं हूं आपके साथ सुनील वर्मा। तो इस वक्त हम सिप में हैं और लोगों से बात करते हैं कि कहां तक लोगों को लगता है कि दहेज सही है और एलिमनी गलत है, या फिर एलिमनी सही है, दहेज को एक अलग नज़रिए से देखा जाना चाहिए। कानून हमारा थोड़ा ढिल्ला है, बस हमें कानून व्यवस्था ठीक चाहिए। कानून बिल्कुल सख्त चाहिए। जैसे और देशों में है, अगर मैंने ऐब करा, मैंने किसी की लड़की छेड़ दिया, मैंने किसी को ऐब कर दिया, मैं बंद कर दिया, 6 महीने में मैं छुट के अपने आज़ाद घूम रहा, फिर करूँगा क्या? यूँ नहीं होना चाहिए। अगर आपको दहेज मतलब आपको गाड़ी चाहिए, अपने बलबूते पे लो ना यार, किसी और से क्यों उम्मीद करते हो? खुद कमा के लो। दहेज लेना भी नहीं चाहिए, दहेज देना भी नहीं चाहिए। और दहेज देना भी गलत है और लेना भी गलत है, और शादी और डिवोर्स के बाद लेना भी गलत है। लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए कि ये आखिर गलती किसकी है। लड़के की गलती है, लड़की की गलती है, लेकिन सारी गलतियां लड़कों पे निकाल दी जाती हैं। अगर लड़की झूठ में कह रही कि हमको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, तो भी ये गलत है। कानून भी देखा जाए तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गलत ही कानून बनाए गए हैं कि औरतों और लेडीज़ और लड़कियों को इतना भी सपोर्ट ना करे कि वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लग जाए। क्योंकि बेचारे जो बेकसूर सही लड़के होते हैं, जो सही घर के लोग होते हैं, वो बिना मतलब इसमें फंसा दिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दहेज ना लो और ना दो। आजकल देखो, दहेज तो वैसे सही है, मैं मानता हूँ दहेज सही है, ठीक है। अगर आपका अलग अपना, हाँ, मेरा अपना व्यू है, दहेज सही है। दहेज मीन्स जो फैमिली वाला अपने हिसाब से दे रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर कोई शर्त रख दे कि दहेज इतना मिलेगा तो ही शादी होगी, तो वो तो गलत है। हाँ, वो गलत है। ऐसा है कि समाज है, समाज में कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे लालची प्रवृत्ति के भी हैं, कुछ लोग नहीं लालच रखते हैं फिर भी लोग उनको फंसाते हैं, ऐसा भी होता है। ये समाज है। कानून हमारा थोड़ा ढिल्ला है, बस हमें कानून व्यवस्था ठीक चाहिए। कानून बिल्कुल सख्त चाहिए। जैसे और देशों में है, अगर मैंने ऐब करा, मैंने किसी की लड़की छेड़ दिया, मैंने किसी को ऐब कर दिया, मैं बंद कर दिया, 6 महीने में मैं छुट के अपने आज़ाद घूम रहा, फिर करूँगा क्या? यूँ नहीं होना चाहिए। देखो, एलिमनी ये तो फिर साइड की बात है कि आप किस साइड से देख रहे हो। अगर लड़के की गलती है फिर तो एलिमनी होनी चाहिए, लेकिन अगर लड़की की गलती है उसके बाद भी एलिमनी देना, ये तो गलत बात है। अच्छा, ठीक है। मतलब किस बारे में गलती, किस बारे में? नहीं, मीन्स अगर जैसे लड़के के साइड से रिलेशन में कोई पंगा आया है, ठीक है, और लड़की को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। अब लड़की का सोसाइटी में लड़कियों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उस केस में तो एलिमनी होनी चाहिए, ताकि लड़की इन केस सोसाइटी में सर्वाइव कर सके। क्योंकि लड़कों को तो कुछ टाइम बोल के भूल जाते हैं, लेकिन लड़कियों को तो बहुत लंबे टाइम तक बोलते रहते हैं। अभी के टाइम पे ऐसा है कि अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो रिश्ते खुद आते हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, रिश्ते दूर रखते हैं। लेकिन आजकल मतलब ये जिस टाइम की बात है ना, उस टाइम पे और हरियाणा में जैसे काफ़ी जगह में देखने को मिलता है कि सरकारी नौकरी जैसे लड़के को हो जाती है तो फिर उनको ऐसे लगने लग जाता है कि अब तो हम कुछ भी मांग सकते हैं। हाँ, तो वो सही लगता है आपको? होना चाहिए। वैसे सही तो नहीं है, वो दहेज वैसे नहीं लेना चाहिए। जो खुशी से दें वो ठीक है, बाकी अपने बलबूते पे करना चाहिए। मतलब जो लड़की का पिता अपने खुशी से दे, हाँ, वो वही काफ़ी है। आजकल लड़कियां भी सरकारी नौकरी के लिए पैसों के लिए होती हैं, जहाँ पैसा आया फिर सरकारी लड़का चला टाए। नहीं, मैं कुछ और बोल रहा था कि जैसे सरकारी नौकरी कोई लड़का लग जाता था तो उसको लगता है कि अब तो हमारी सरकारी नौकरी लगी है, अब हम जो मांगेंगे वो दे देंगे लड़के वाले। हाँ, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मतलब वो सरकारी नौकरी दहेज के लिए लगे हैं। हाँ, सही बात है। ये मतलब लोगों की से सोच तो है कि सरकारी लड़का मिल जाएगा, लड़की खुश रहेगी, तो अभी जो देना है दहेज में जो लड़का बोल रहा है दे दो, बाद में लड़की अपनी खुश रहेगी। ऐसी तो सोच है। ऐसे केस देखे कि मेरी अगर सरकारी नौकरी है तो मैं खुद बड़ा मुझे ये सामान नहीं मिला, मैं बारात उल्टी चली गई। एक बार वो चली थी, एक बार यह गाड़ी चली थी, कौन सी चाहिए? स्कॉर्पियो ना, एक और चली थी जिसके ऊपर गाना बजा था, जिसने वो उसके ऊपर लड़का छोड़ के आ गया। हरियाणा में भी एक केस देखा था जहाँ पे एसपी लग गया था एक लड़का, हरियाणा का केस है। फिर उसको केस हो गया था तो हटा दिया था। मैं भी किसी लड़की का बाप हूँ, मेरी हैसियत नहीं है मैं 20,000 की नौकरी करूँ। अच्छा, आपने कभी ऐसा मामला देखा है अपने परिवार में? आप नहीं, हमारे परिवार में ना दहेज लिया जाता ना दिया जाता है, हम लोग ऐसा नहीं करते। बहुत अच्छी। वो अपने शौक से चाहे जो कुछ कर लें। हमारी शादी हुई, हमारे पिताजी ने कोई दहेज की डिमांड नहीं करी, उनको जो देना था वो दिया उन्होंने। लेडीज़ है तो थोड़ा बहुत चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 20% हो, अब वो वहाँ पे होता है 50% होता है, सीधे 50% दो अपना, वो जायज़ नहीं है। अच्छा, हर इंसान हर बाप अपनी लड़की के लिए अच्छा रिश्ता देखना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन मैं अपनी हैसियत के हिसाब से लड़का देखूँगा। मेरी लड़की को चाहूँ मैं हमेशा खुश रहे, बिल्कुल, ठीक है ना। लड़की के माहौल तक मेरे अंकुमाश तो आ गए, लेकिन लड़की सबके बराबर है, मेरी भी सबकी।
सब सुरक्षित रहे, सब ठीक ठाक रहे, और ये कानून गलत है बिल्कुल। सालों साल 10-15 सालों से कमाया हुआ धन इकट्ठा किया हुआ खर्च कर देते हैं और फिर उसको आगे भी लोग लोन भरते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतने सालों से कमाया हुआ धन या इतनी मेहनत करके कमाया हुआ एक दिन के ऊपर खर्च कर देना, किसी छोटी सी चीज़ के ऊपर खर्च करना आपको सही लगता है? ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जितना हो सके उतना ही करना चाहिए, कर्ज लेके नहीं करना चाहिए। और लड़की वाले के बाप को और लड़के वाले के बाप को दोनों को समझना चाहिए। लड़का मिल जाएगा, लड़की खुश रहेगी, तो अभी जो देना है दहेज में जो लड़का बोल रहा है दे दो, बाद में लड़की अपनी खुश रहेगी। हरियाणा में एक केस देखा गया था कि जो लड़का था वो एसपी था, वो सरकारी नौकरी लगी थी और उसने दहेज मांगा था, स्कॉर्पियो मांगा थी दहेज में। तो उसके बाद लड़की वाले ने मना कर दिया और उन्होंने केस वगैरह हो गया था, तो उसकी जॉब चली गई फिर उसके बाद। तो आपको लगता है ये सही हुआ, दहेज मांगना सरकारी नौकरी होने के बाद सही लगता है आपको? होना चाहिए? वैसे सही तो नहीं है, वो दहेज वैसे नहीं लेना चाहिए, जो खुशी से दें वो ठीक है। तो उस केस में देखो, हाँ दहेज नहीं मांगना चाहिए, डोरी नहीं मांगनी चाहिए थी, लेकिन उस केस में ना लड़के को भी साइन करवाना चाहिए था कि आफ्टर डिवोर्स एलिमनी भी कोई नहीं दूंगा अगर दहेज नहीं दे रहे, तो सीधी सी बात है। तो इस केस में एक डॉक्यूमेंट तैयार रखना चाहिए बंदा को। अच्छा, तो शादी भी ठीक है भाई, तुम मेरे को दहेज मत दो, मैं एलिमनी नहीं दूंगा, साफ सीधी बात है। अगर रिश्ता निभाना तो रिश्ते से निभाना, पैसा के बीच में ला रहे हो। कोई लड़का या लड़की के बीच डिवोर्स होता है तो उस टाइम पे लड़की को एलिमनी देनी पड़ती है। बिल्कुल, जैसे क्रिकेटर्स हो गए अपने, जो जिनका डिवोर्स होता है उनको एलिमनी देनी पड़ती है, या फिर उनकी प्रॉपर्टी का कोई परसेंटेज जाता है उनको देना पड़ता है। तो वो आपको कहाँ तक सही लगता है? वो तो खैर सही नहीं लगता मुझे, क्योंकि जो उसमें जो खैर मेहनत तो दोनों की होती है, लेकिन फिर भी अगर डिसीजन होता है छोड़ने का दोनों तरफ से, तो मतलब एनिमी मतलब कम से कम होनी चाहिए। वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलो लेडीज़ है तो थोड़ा बहुत होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 20% हो, अब वो वहाँ पे होता है 50% होता है, सीधे 50% दो अपना, वो जायज़ नहीं है। अच्छा, अगर कुछ लड़की की तरफ से कोई गलती हो जिस कारण डिवोर्स हो रहा हो, उसमें भी आप लड़की को एलिमनी देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हर बाप का एक शौक़ होता है कि अपनी बेटी को कुछ हम जितना हो सके उतना दें, और देता भी है। हमारे यहाँ की परंपरा भी रही है, लोग देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दान तो कन्यादान है। वो बाप कन्यादान कर रहा है, सबसे बड़ा दान तो वही है। तो दहेज का क्या मतलब?